हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रौनक और आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी। और क्लास 6 में एक चैप्टर है जो कि 9th और 10th दोनों में है। और इसमें पर्वत श्रेणियाँ के बारे में बताया गया है। 6th क्लास में थोड़ा सा हल्का फुल्का उसके बारे में ब्यौरा दिया गया है और 9th और 11th में उसको बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आज हम लोग पढ़ेंगे तो एक साथ ही पढ़ेंगे क्लास 6 का भी और क्लास 11-12 का भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्लास 6 शुरुआत करेंगे और NCERT बेस्ड पढ़ेंगे। उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो NCERT में दिया हुआ है उतना पढ़ेंगे। और आज क्लास 6 ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग 9th और 11th दोनों ख़त्म करेंगे। और इसके साथ ही आप लोग का पहाड़ी क्षेत्रीय भारत के पहाड़ ये सब जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग आसानी से इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। NCERT का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पे आइए। सबसे पहले देखिए इधर, कहाँ देखिएगा, यहाँ पे देखिए हमारा प्यारा भारत जो है उसको जो है 6 भाग में बांट दिया गया है। कितने भागों में? 6 भागों में बांट दिया गया है। और ये जो भाग है इसको आपको याद करना है तो एकदम सीक्वेंस में, जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे उसी सीक्वेंस में याद करना है, क्योंकि उसी सीक्वेंस में जो है एग्जामिनर पूछता है। सीक्वेंस में भी पूछता है कि पहले 1 नंबर पे कौन आता है, 2 नंबर पे कौन आता है, 3 नंबर पे कौन आता है। ऐसे आपको जानना पड़ेगा, नहीं तो आप क्वेश्चन को छोड़ देंगे। तो देखिए, सबसे पहला मेरा ये है, 1 में नॉर्थ के जितने पहाड़ियाँ हैं, नॉर्थर्न जो पहाड़ियाँ हैं वो 1 पे आती है। कितने पे आती है? 1 पे आती है। इसको हिंदी में उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र जो है वो 1 पे लेंगे। उसके बाद उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र के बाद जो उतरते हैं लोग, तो देखिए ये 2 नंबर जो है ये वाला पार्ट जो हो जाता है, ये इतना पार्ट जो है ये आपका आ जाएगा उत्तर भारत के मैदानी भाग में। यहाँ से देखिए ये उत्तर भारत का यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र हो गया, उसके नीचे जो हो गया उत्तर भारत का मैदानी भाग हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 में आएंगे। 3 में आप लोग देखिए यहाँ पे देखिए राजस्थान वाला क्षेत्र जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं मरुस्थलीय भाग। वो कितने पे आ जाता है? 3 नंबर पे आ जाता है। 1 पे आपका आ गया उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, 2 पे आपका आ गया जैसे उसके नीचे उतरिएगा उत्तर भारत के मैदानी भाग। उसके बगल में देखिए यहाँ पर 3 नंबर पे क्या आ गया? मरुस्थलीय भाग। और 4 नंबर पे जो है ये देखिए ये वाला पार्ट जो है दक्षिणी पार्ट, ये दक्षिण का पठारीय भाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दक्षिण के पठारीय भाग बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ये 4 नंबर पे आता है, दक्षिण का पठारीय भाग इसको बोला जाता है। उसके बाद आ जाए देखिए तटीय मैदान। देखिए तटीय मैदान, तट पर जितने, देखिए ये सब तो समुद्र हो गया, ये सब समुद्र है। उसके तट पे जितना ये जो मैदान है, ये जो मैं आपको मैदान दिख रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, दूसरे कलर से कर देता हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये जो है ये वाला भाग, इसको तटीय मैदान बोलते हैं। देखिए ये तो एक ही है ना, तो ये पूरा जो है वो आ जाता है। और ये पूर्वी तटीय मैदान इसको बोलते हैं क्योंकि ये पूरब है, और इसको पश्चिमी तटीय मैदान बोलते हैं क्योंकि ये पश्चिम है। ये 5 पे आ जाता है, ये नंबर 5 पे। और 6 पे आपका आ जाएगा, देखिए अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये द्वीप समूह जो है उसको 6 पे लेते हैं। तो इतने भाग में आपको भारत को क्या किया गया है? बांटा गया। पहला भाग क्या आ गया? उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र। क्या आ गया? उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र आ गया। 2 पे क्या आ गया आपका? 2 पे आपका आ जाएगा उत्तर भारत के मैदानी भाग। 3 पे आपका क्या आ जाएगा? मरुस्थलीय भाग। 4 पे आपका क्या आ जाएगा? दक्षिण का पठारीय भाग आ जाएगा। 5 पे क्या आ जाएगा आपका? 5 पे तटीय मैदान आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तटीय मैदान। उसके बाद 6 पे
जो नीचे बचा हुआ है द्वीप समूह, आपको इसी भाग में, इसी तरह, इसी सीक्वेंस में आपको याद करना पड़ेगा। एक बार और मेरे साथ बोलिए। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का मैदानी भाग, मरुस्थलीय, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका दक्षिणी का पठारीय भाग, उसके बाद क्या आ जाएगा तटीय मैदान, ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है, उसके बाद लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही आ जाएगा। आपको इसी तरह आपको याद करना है, इसी सीक्वेंस में याद करना है, ठीक है। उसके बाद आप आगे आ जाइए। लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप पे जो है 95% जो आबादी है वो मुस्लिम का है। ये आपको याद रखना, एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। यह प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। लक्षद्वीप जो है ये लक्षद्वीप ये प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। प्रवाल भित्ति के बारे में बता दूं आपको। प्रवाल भित्ति वो होता है, देखिए जैसे मधुमक्खी जो है वो झुंड में रहती है, ठीक है, मधुमक्खी झुंड में रहती है, तो झुंड में रहने के लिए वो क्या अपना छत्ता बनाती है। जी हाँ, तो छत्ता जैसे बनाती है उसी तरह ये समुद्री जीव होते हैं। एक ठो जैसे घोंघा होते हैं, घोंघा नहीं बोला जाता है, जिसका सेल ऊपर का हार्ड होता है, अंदर वो घुसा हुआ रहता है घोंघा, ठीक है। वो सब भी जो है वो किस में रहते हैं, झुंड में रहते हैं। और वो भी जैसे वहाँ पे छत्ता मधुमक्खी बनाती है, उसी तरह ये भी कैल्शियम का ये लोग लिक्विड रिलीज करते हैं और उसी से क्या बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं। और धीरे धीरे बढ़ते इसी के नीचे रहते जाते हैं और इसी में मरते जाते हैं। और इसी को हम लोग प्रवाल भित्ति, और बहुत बड़ा चट्टान बन जाता है ये, उसी को हम लोग प्रवाल भित्ति बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। क्या है, प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। तो आप लोग पहाड़ियाँ पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में आप लोगों को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये आपका आ जाता है काराकोरम, उसके जस्ट नीचे आ जाता है ये लद्दाख, उसके नीचे आ जाता है आपका जास्कर, क्या जाता है जास्कर। ये तीनों जो श्रेणी है, ठीक है, इसको ट्रांस हिमालय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको ट्रांस हिमालय बोला जाता है। इसको ट्रांस हिमालय क्यों बोला जाता है, इसको ट्रांस हिमालय इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखिए आप लोगों को बता दूं, ये जो हम लोग का श्रेणी है ये हिमालय है। क्या है, हिमालय है। हिमालय रेंज है। और हिमालय के उत्तर, ठीक है, इधर से हिमालय स्टार्ट है। इसके इधर यहाँ पे हिमालय स्टार्ट है, यहाँ पे बृहद हिमालय, उसमें उसके बाद मध्य हिमालय है, उसके बाद आपका शिवालिक है, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो आपका हिमालय, इसके उधर उसके पार जो है, ट्रांस मतलब होता है पार, इसके पार जो हिमालय है, इसके पार जो पर्वत श्रेणियाँ है उसको ट्रांस पर्वत श्रेणियाँ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रांस हिमालय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रांस हिमालय। तो ये जो तीनों है वो ट्रांस हिमालय है। क्या है, ट्रांस हिमालय। आप लोग को याद करना है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इसी रेंज में याद कीजिए। पहले काराकोरम, उसके बाद लद्दाख,
जास्कर, काराकोरम लद्दाख जास्कर, काराकोरम लद्दाख जास्कर। सबसे उत्तर में जो है वो काराकोरम है, उसके बाद लद्दाख है, उसके बाद जास्कर है। अब आ जाइए यहाँ पे हिमालय रेंज, क्या आ जाता है हिमालयन रेंज। देखिए ये जो है पहले जो आता है उसको आता है बृहद हिमालय। हम लोग यहाँ पे बता दें, देखो ये काराकोरम हो गया, ये लद्दाख हो गया, ये काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, ये जास्कर हो गया, इसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। और यहाँ पे कैलाश श्रेणी जो है वो आपका तिब्बत में आता है। कैलाश श्रेणी बहुत लड़के होते हैं एग्जाम में पूछता है कि कैलाश श्रेणी कहाँ है, तो वो लोग समझते हैं कैलाश वो तो शिव जी का वास है, भारत में ही होगा, भारत मार देते हैं, लेकिन भारत में नहीं है, तिब्बत में है। क्या है तिब्बत में है ये, तिब्बत मतलब चाइना। ठीक है, ये हो गया आपका काराकोरम, ये हो गया लद्दाख, उसके बाद जास्कर। उसके बाद ये आपका आ जाइए ये आपका आ जाइए जो है आपका बृहद हिमालय हो गया। क्या हो जाएगा बृहद हिमालय आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा बीच में, उसके बाद बीच में क्या आ जाएगा, उसके बाद बीच में आपका आ जाएगा, उसके बाद बीच में आ जाएगा मध्य हिमालय। मध्य हिमालय जो है बहुत छोटा है, इसलिए इसको लघु हिमालय बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है लघु हिमालय। उसके बाद आपका आ जाएगा बाह्य हिमालय। ठीक है, बाह्य हिमालय बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाह्य हिमालय, और इसको शिवालिक भी बोला जाता है। बाह्य हिमालय जो है हिमालय का टच बिहार में पश्चिम चंपारण में होता है। ठीक है, अब बृहद हिमालय का जो है, बृहद हिमालय का एक नाम है हिमाद्री। क्या नाम है बृहद हिमालय को हिमाद्री भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है हिमाद्री भी बोला जाता है। और इसी तरह जैसे बृहद हिमालय को हिमाद्री बोला जाता है, उसी तरह जो आप लोगों को बताया उधर पश्चिमी पठार है। तो क्या है पश्चिमी घाट, यहाँ पे बताया था पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये तटीय मैदान जो है, इसमें पश्चिमी घाट को क्या बोला जाता है सह्याद्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है सह्याद्री बोला जाता है। जैसे इसको हिमाद्री बोला जाता है उसी तरह इसको सह्याद्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों सह्याद्री बोला जाता है। चलिए ये आपका हो गया, इसको सीक्वेंस में याद कीजिए। उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर बोले, उत्तर से दक्षिण की तरफ बोले, अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ बोले, अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ बोले तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा काराकोरम। क्या आ जाएगा काराकोरम। दूसरा में क्या आ जाएगा लद्दाख। तीसरा में क्या आ जाएगा जास्कर। चौथा में क्या हो जाएगा बृहद हिमालय। क्या आ जाएगा पांचवा में क्या आ जाएगा मध्य हिमालय। छठा में क्या आ जाएगा लघु हिमालय, बाह्य हिमालय या शिवालिक। बाह्य हिमालय या शिवालिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको सजाना है। क्या करना है, इसी तरह आपको सजाना है। उसके बाद आ जाइएगा कैलाश श्रेणी, यहाँ पे पढ़ लीजिए कैलाश श्रेणी तिब्बत में है। बृहद हिमालय इसका नाम हिमाद्री है। क्या नाम है इसका हिमाद्री नाम है। ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय जो कौन कौन सा है आपको बताया, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है और कैलाश भी है। कैलाश भी है क्योंकि कैलाश भी मध्य यहाँ पे हिमालय के उस पार ही है। ठीक है, उसके पार जितने भी होंगे सब ट्रांस हिमालय में आएंगे और चार ही हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। भारत में जो पूछा जाएगा तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और भारत से बाहर ट्रांस हिमालय पूछा जाएगा तो क्या बोला जाएगा कैलाश श्रेणी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा
कैलाश श्रेणी बोला जाएगा। और बाह्य हिमालय में बताया कि शिवालिक भी बोला जाता है, और शिवालिक जो है बिहार के वेस्ट बंगाल में, वेस्ट चंपारण में भी इसका अंश है। काराकोरम श्रेणी को कृष्णगिरी भी कहते हैं, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी क्या है? अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? अरावली पर्वत श्रेणी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अरावली पर्वत श्रेणी। देखिए अरावली पर्वत श्रेणी जो है यहाँ पे है। क्या है यहाँ पे? अरावली श्रेणी, पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी जो है उसका विस्तार गुजरात में हुआ, राजस्थान में, हरियाणा और दिल्ली में भी हुआ है, ठीक है। गुजरात में फैला हुआ है, राजस्थान में फैला है, हरियाणा में है, दिल्ली में भी है। राष्ट्रीय भवन, राष्ट्रपति जो भवन है, ठीक है, राष्ट्रपति जी जहाँ पर रहते हैं वो भी एक पहाड़ी है, वो भी अरावली पर्वत पे ही जो है उनका राष्ट्रपति भवन है, ठीक है। तो कभी किसी बार पूछ जाए राष्ट्रपति जी का भवन जो है वो किस पर्वत पे है, तो आप लोग सोच में मत पड़ जाइएगा कि पर्वत पे कहाँ से आ गया राष्ट्रपति जी का भवन, पर्वत पे कहाँ रहते हैं। तो नॉन ऑफ दिस मत मार दीजिएगा, उसको मारिएगा। ये अरावली पर्वत श्रेणी पे है वो राष्ट्रपति भवन जो बना हुआ है दिल्ली में, ठीक है। बिंद पर्वत श्रेणी में आ जाइए आप लोग। कहाँ पे आ जाएगा? बिंद पर्वत श्रेणी जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। बिंद पर्वत श्रेणी, और यहीं पे एक सतपुरा श्रेणी आ जाएगा। बिंद पर्वत सतपुरा हो जाएगा। इसी के बीच में से आपका नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी इधर बहती है। ये सतपुड़ा आ गया, या महादेव आ गया, मैकाल आ जाएगा। और सतपुड़ा के बगल में यहाँ पे ताप्ती नदी बहती है। कौन सा? ये आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। नदी जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें आप लोग यहाँ से बढ़िया से क्लियर होगा, पहाड़ पढ़ लीजिएगा, उसके बाद से खूब बढ़िया आपको नदी कहाँ से निकलती है ये आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। तो सतपुड़ा के बगल में यहाँ पे महादेव आ जाएगा, यहाँ पे मैकाल, यहाँ पे मैकाल आ जाएगा, याद कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बिंद आ गया, यहाँ पे अरावली, और मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है, तो अरावली यहाँ पे आ जाएगा आपका। नर्मदा नदी इसके बीच से बहती है, बिंद पर्वत और सतपुड़ा के बीच में से। सतपुड़ा के जस्ट बगल से ताप्ती नदी बहती है, दोनों पश्चिम दिशा में ही बहती है, ठीक है। तो यहाँ पे सतपुड़ा आ गया, यहाँ पे महादेव आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैकाल आ जाएगा, ठीक है। तो अरावली भी खत्म हो गया आपका। अरावली का विस्तार कहाँ पे हुआ है? गुजरात में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, हरियाणा में हुआ है और दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में। राष्ट्रपति भवन जो है वो अरावली पर्वत पे ही स्थित है। बिंद पर्वत श्रेणी में पढ़ लिए। बिहार के कैमूर में भी इसका विस्तार हुआ है, ये वाला इम्पोर्टेंट है आपका, याद कर लीजिए। बिहार के कैमूर में भी जो है बिंद पर्वत जो है इसका श्रेणी है। यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है। ये जो बिंद श्रेणी जो है, बिंद के ऊपर जाइएगा तो उत्तर भारत होगा, और बिंद के नीचे जब जाइएगा, बिंद के ऊपर जो है उत्तर भारत, और बिंद के नीचे जो आइएगा तो वो दक्षिण भारत होगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत हो जाएगा। अब दक्षिण भारत में आपको बताया पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, क्या बताया? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो साउथ में जो है, साउथ में आ जाइएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नीलगिरी पर्वत, यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा। ये जो है वो अन्नामलाई पर्वत है, अन्नामलाई पर्वत। और ये जो है सबसे साउथ में, सबसे साउथर्न जो है वो, सबसे साउथ में जो पहाड़ी पूछा जाए तो वो है कार्डमम पहाड़ी। क्या है? सबसे साउथ में, भारत के सबसे
दक्षिणतम पहाड़, ये जो है क्या है, ये कोरडम पहाड़। इसको इलायची भी इस पर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको इलायची पहाड़ी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलायची पहाड़ी। यहाँ पे छोटी इलायची बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? पहाड़ी, इलायची पहाड़ी। यहाँ पे छोटी इलायची बहुत ज़्यादा होता है, बड़ी इलायची यहाँ पे नहीं होता है। बड़ी इलायची उधर सिक्किम में एक पर्वत है, उधर होता है। ठीक है, यहाँ पे छोटी इलायची क्या होता है? छोटी इलायची याद कर लीजिए, छोटी इलायची। ठीक है, कन्याकुमारी जो है कार्डमम पहाड़ी से नज़दीक है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का दूसरा नाम सह्याद्री है। देखिए आप लोगों को बताया सह्याद्री पश्चिम घाट का दूसरा नाम है, इसका सह्याद्री। और आपका हिमालय, बृहद हिमालय जो है उसका नाम है हिमाद्री। क्या बताया था? बृहद हिमालय क्या बताया था? हिमाद्री। देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के मिलन स्थल जो है तमिलनाडु पर नीलगिरी पर्वत श्रेणी स्थित है। पूर्वी घाट, ठीक है, ये पूर्वी घाट जो आया, ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, ठीक है, ये इसका जहाँ पे मिलन होता है वहीं पे निलगिरी पहाड़ी स्थित है। उसी जगह पे जो है नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियाँ उस ऊपर स्थित है। कार्डमम पहाड़ी को इलायची के पहाड़ी भी कहा जाता है, इसको इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। सिक्किम के सिक्किम के हिमालय पर्वत श्रेणी में बड़ी इलायची होता है। यहाँ पे देखिए मैं बताया था, सिक्किम के जो है हिमालय पर्वत श्रेणी में बड़ी इलायची होता है। कार्डमम की पहाड़ी में छोटी इलायची होता है। ठीक है, कुछ भूगोलकर्ता अन्नामलाई पर्वत श्रेणी को पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का भाग मानते हैं। ठीक है, भाग तो मानते हैं, लेकिन आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्या कि पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन होता है उसी को क्या बोलते हैं? नीलगिरी श्रेणी जो है वो इसी पे है। कहाँ पे है? इसी पे है। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये जो क्लास 6 में जो है आपका इतना ही दिया हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है। और आगे जो हम लोग है वो अगले क्लास में हम लोग क्लास 9th और क्लास 11th में जो भी पहाड़ का है उसमें, ये तो बहुत हल्का सा हो गया, उसमें बहुत विस्तार से दिया हुआ है कि कौन क्या है। काराकोरम पहाड़ी के बारे में लिया हुआ, यहाँ पे कौन सा पहाड़ है, ऊंचा पहाड़ है, कौन सा नीचा पहाड़ है, ये सब बहुत याद करना पड़ता है। इसमें बहुत विस्तार से 9th क्लास में दिया हुआ है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।